अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अरशद आसम स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आसम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मज़हबी मुकामात के हवाले से। किसी भी मज़हब का तज़किरा हम करें, अ, इसमें हमने ये देखा है कि तमाम मज़ाहिब के वो लोग जो मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो बतौर इसे कमाई का ज़रिया बनाते हैं, उनके हाथों से कुछ ऐसे काम रोनुमा हो जाते हैं जो इंतहाई शर्मनाक भी करार दिए जाते हैं। अ, हमने आज इस मौज़ू को चुना है, ये एक मौज़ू नया नहीं है। हमने इस पे देखा है कि तमाम मज़ाहब के अंदर जो इबादतगाहें हैं, जो मुक़द्दस मुकामात हैं, अ, वो मुकामात जहाँ लोगों के लिए रुश्द व हदायत का मंबा भी हैं, ज़रिया भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुकामात हैं जो कमाई का ज़रिया भी बने हुए हैं। हम इस्लाम की बात करते हैं, हम हिंदू मज़हब की बात करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, हम सिख मज़हब की बात करते हैं, हम यहूद व नसारा की बात करते हैं, हम किसी मज़हब की भी बात करते हैं। तो बहुत से ऐसे जो मज़हबी मुकामात हैं जहाँ पे लोगों का एक रूहानी तौर पर, मज़हबी तौर पर रुझान होता है जाने के लिए, तो उन मुकामात को लोगों ने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। हम खाली अगर बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जो जितने भी मंदिर हैं, उनकी जो सालाना आमदन है, सालाना जो कमाई जहाँ होती है वहाँ पे तकरीबन 500 खरब रुपया जो है, हर साल इन मंदिरों के अंदर इकट्ठा होता है। ये मंदिर जो हैं, इन मंदिरों की कमाई से इंडिया के बहुत बड़े जो बैंक, नामी-गिरामी बैंक हैं, वो इस पैसे की बुनियाद पर चल रहे हैं और सालाना अरबों-खरब रुपया जो है वो कमा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सोना इकट्ठा होता है, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं आके, दान करते हैं आके, सिर्फ़ 1 साल की अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ़ 4 मंदिरों की अगर हम बात करें इंडिया के, तो उनका कुल 20 लाख टन सोना जो है हर साल वहाँ पे इकट्ठा होता है। 20 लाख टन सोना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर इसको आलमी तनाज़ुर में देखते हैं, तजारत के ज़ुमरे में देखते हैं, तो जो अमरीकी सोने के ज़खायर हैं, उनका अगर इनके साथ तो तकाबली जायज़ा लिया तो तकरीबन 2.5 गुना ये ज़्यादा बनता है, सोना जो सिर्फ़ इन मंदिरों के अंदर इकट्ठा होता है। तो नाज़रीन, फिर इसका टोटल अगर असासों की हम बात करते हैं, जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया के 4 जो बड़े मंदिर हैं, उनकी सालाना जो कुल असासे हैं, वो तकरीबन 1,32,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इतनी बड़ी खती रकम जो सिर्फ़ यहाँ मंदिरों के अंदर इकट्ठी होती है। अगर इसी तरह फिर हम बात करते हैं, जो हमारे इस्लाम की बात करते हैं, तो सिर्फ़ अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब के अंदर तकरीबन 546 जो है वो मज़ारात हैं, वो जो बड़े-छोटे सारे मजमूई तौर पर अगर जहाँ जो महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं, तो इन जगह पे जो सालाना जो फंड इकट्ठा होता है, जो कहा गया है, मुख़्तलिफ़ रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आई हैं कि सिर्फ़ इन प 4 अरब 20 करोड़ रुपया जो खर्च है, वो यहाँ पे तकरीबन इकट्ठा होता है। सालाना जो लोग यहाँ पे चढ़ावे देते हैं, यहाँ पर आकर गल्लों के अंदर जो पैसे डालते हैं, तो इसी तरह बाकी जो हम अगर फ़र्दन-फ़र्दन मज़ारात की बात करते हैं, तो उनकी आमदन जो है वो इस हद तक पहुँच जाती है कि उसके अंदर फिर गबन भी हमें देखने को मिलते हैं कि बहुत से लोग जो वहाँ पे मुंतज़मीन हैं, उसके अंदर वो गबन करते हैं। इसी तरह हम अगर सिख मज़हब की बात करते हैं, तो सिख मज़हब के जितने भी गुरुद्वारे हैं, वो भी कोई गरीब नहीं है, वो उनके असासे भी करोड़ों अरबों रुपए में, खरबों रुपए में बनते हैं। वहाँ पे जो लोग जाते हैं अपनी मज़हबी जब फ़रीज़ा इबादत करते हैं, जाके वहाँ पे रसूमात अदा करते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे भी अरबों रुपए इकट्ठा होता है। सवाल ये है नाज़रीन, जो हम आपसे करना चाह रहे हैं, जिस नुक्ते को हम उठाना चाह रहे हैं, कि जो इतनी बड़ी ये रकम इकट्ठी होती है, मंदिरों के अंदर होती है, मज़ारात की होती है, गिरजाघरों में होती है, गुरुद्वारों के अंदर होती है, चर्च जो हैं, जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो कमाई है, जो उनके एसेट हैं, जो असासे हैं, अगर उन असासों का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर लें, तो ना सिर्फ़ दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, उससे जो अगर सेहत के तनाज़ुर में ले लें कि अगर सेहत के हवाले से उन जी जितना फंड इकट्ठा होता है, जितने पैसे इकट्ठे होते हैं, तो सालाना कई बड़े हॉस्पिटल बन सकते हैं, कई बड़ी जामियात बन सकती हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं, जिससे बच्चे हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकते हैं। जिससे ये हो सकता है कि जो मरीज़ हैं, उनको
फ्री इलाज हो सकता है, उनको मुफ्त अद्वियात मिल सकती हैं। अगर हम उस फंड का जायजा लें गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, तो रोज़गार के ऐसे मौके उनके लिए पैदा हो सकते हैं कि जिससे हम ये देख सकते हैं कि मुआशरे से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आपसे ये गुज़ारिश करना भी मकसूद है कि इस पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। इसकी कुछ ऐसी वजूहात हैं, बड़ी चौंका देने वाली हैं, बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात हैं, जो रिपोर्ट्स के अंदर हमें मिलते हैं। उसमें ये देखा गया है कि जो इन मज़हबी मकामात से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुंतज़मीन जिन्हें कहा जाता है, बहुत बड़ी उनकी तादाद जो है वो जिस ईमानदारी के साथ इस पैसे को फलाह आमा के ऊपर खर्च करना चाहिए, अगर इस पैसे को बैंकों के मालियाती इदारों को ही उनके हवाले करना, तो वो तो सालाना करोड़ों अरबों खरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। अगर उस मुनाफे को गुर्बत के खात्मे पे हम खर्च करते हैं, हम लोगों को अच्छा जो रोजगार देने के लिए उसको खर्च करते हैं, हम उसे खर्च करते हैं लोगों को तालीम की सहूलियात और इसी तरह दीगर जो मसाइल हैं, जो इंसानी मसाइल जिससे रोज़ पूरी दुनिया की आबादी जिसका सामना कर रही है, जिन चैलेंजेस का वो सामना कर रही है, तो उसके खात्मे के लिए बहुत बड़ी हर्डल्स जो हैं, वो हमने देखा है कि जो हमारे मज़हबी तबकात हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो ख़ुलूस नीयत के साथ इस तमाम जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, इसको इन चीज़ों के ऊपर खर्च करें, तो हम ये समझते हैं कि बहुत सी जो बेहतरी है, वो देखने में आ सकती है। इसी तरह जो बहुत अहम नुक्ता है, वो ये भी है कि हम जहाँ जिन मुक़द्दस जगहों पे जाते हैं, जो हमारे नज़दीक एक मुक़द्दस जगहें समझी जाती हैं, वहाँ जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाए जाएँ, वहाँ पे जो है वो नज़र न्याज़ सिर्फ तक़सीम की जाए। असल मकसद ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितनी तब्दीली रोनमा होती है। महज़ आप किसी मुक़द्दस हस्ती को मान लेना ही काफ़ी नहीं है, जब तक आप उनकी तालीमात को नहीं अपनाते हैं, जब आप उनकी कही हुई बातों के ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो ये ना अकीदत इसको तसव्वुर किया जाएगा, ये एक ढोंग है, ये एक दिखलावा है और इस दिखलावे का ना इंसान की अपने लिए कोई इसकी कदर कीमत होगी और ना ही इसकी मुआशरे के लिए कोई कदर मंजिलत हो सकती है। हाँ, अगर जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन अगर हम बुजुर्गान दीन की बात करते हैं, हम किसी भी मज़हब के जो बड़े पेशवा हैं उनकी बात करते हैं, अगर हम उनको मानते हैं और उनकी नहीं मानते, तो फिर ये सारी जो प्रैक्टिस मोहब्बत की है, अकीदत की है, ये ढोंग और के सिवा कुछ नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताना मकसूद है कि इतने बड़े असासे जो इस वक़्त मौजूद हैं, उनके ऊपर बहुत से ऐसे कब्ज़ा ग्रुप जो हैं वो भी काबिज़ हैं। हमने देखा है कि अगर हम मज़ारात की ज़मीनों की बात करते हैं, तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों एकड़ ज़मीन सिर्फ पंजाब के अंदर है, जो मज़ारात के साथ जिसके मुत्तसिल है, जिसकी आमदन इन मज़ारात के ऊपर खर्च होनी चाहिए। मज़ारात पे तो इतने पैसे खर्च नहीं होते। वो जो ज़मीन के ऊपर लोगों काबिज़ हैं, वो उनसे आज तक कब्ज़ा वागज़ार नहीं करवाया गया। इसी तरह हम गुरुद्वारों की बात करते हैं, हम चर्च की बात करते हैं, हम मंदिरों की बात करते हैं, तो इनके साथ जितने भी जुड़े हुए असासे हैं, खुदारा जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, उनको ये गौर करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करना चाहिए, जिस तरह खर्च करने का हक है। खर्च ज़रूर की जाती है, लेकिन वो जो खर्च किया जाता है, वो ऐसे ही है कि जैसे जो नमक है वो आटे के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये जो चीज़ें आपके सामने लाई गई हैं, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि इस्लाह करना है। अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे, महज़ दावे करते रहेंगे, अकीदत के ढोंग रचाते रहेंगे और उससे जिन जिन लोगों को हम मानते हैं और उनकी अगर हम बात नहीं मानते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मानना किसी काम का नहीं है। असल में मानना यही है कि जो तालीमात हैं, उनको अपनाया जाए। और ये भी फिर हमने देखा है कि बहुत सी जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर ये है कि जो इन मुक़द्दस मुकामात से जुड़े हुए हैं, वो उनके अपने असासे अरबों खरबों में पहुँच चुके हैं। उनका भी ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। जो बैड प्रैक्टिसेस हुई हैं, इल्लीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं, उसके ज़रिए जो पैसा कमाया है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। जितने भी असासे हैं जो इस वक्त बैंकों के अंदर मौजूद हैं, क्या वो बैंक मालियाती इदारों को उन असासों से जो है वो अमीर करना मकसूद है, या उससे अवामुन्नास का बराह रास्त भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। तीसरी जो बात अहम ये है कि मज़हब को बतौर इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मज़हब इंसानियत की बेहतरी के लिए हैं। जितने भी मज़हब हैं हम दुनिया में देखते हैं, उनका मकसद इंसान को इंसान बनाना है।
इंसान को जानवर बनाना नहीं है। इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करे, ये इसकी इजाज़त कोई मज़हब नहीं देता। नाहक किसी का हक मारा जाए, इसकी कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। तमाम मज़हबात जो हैं आलम जितने भी हैं, उनकी तालीमात भी यही है कि इंसान को इंसान समझा जाए, इंसान के जो हकूक़ हैं उन्हें पूरा किया जाए। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं, तो चाहे मज़हब आप जो भी इख्तियार कर रहे हैं, जिस मज़हब का भी लिबादा हो आप ओढ़ लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि अगर प्रोग्राम में फिर आपको ऐसी जो मफ़ाद आमा की चीज़ें हैं, जो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें उजागर करना, जिनके हक़ाइक़ आपके सामने लेके आना ज़रूरी है। फिर अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रशीद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।